अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि भारत जो है हमारे यहाँ के सिटीजन्स को अपने एजेंट्स के थ्रू मरवा रहा है। अमेरिका और फाइव आइज की उस समय काफी ज्यादा बातचीत भी हुई थी, जिसमें कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह शामिल है, कनाडा भी शामिल है। और अब वही चीज अमेरिका ने भी कही। अमेरिका ने यहाँ पर सीधे नाम तो नहीं लिया है कि, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि पन्नू को मरवाने के लिए भारतीय अफसर ने निखिल गुप्ता नाम के एक आदमी को कॉन्टैक्ट दिया था। और निखिल गुप्ता ने जिस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया उसको मारने के लिए, वो निकला अमेरिकी एजेंसी का एक आदमी। निखिल गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, केस भी रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन वो भारतीय अधिकारी जिसने इन सब चीजों के लिए आदेश दिया था, उसके नाम की जगह पर CC1 का उपयोग किया गया है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कनाडा भी हमारे ऊपर चढ़ गया है, बोल रहा है कि भैया देखो, हम तो यही चीज बोल रहे थे, अब वो चीज निकल कर सामने भी आ गई है। बेसिक सी बात यह है कि इस समय भारत चौतरफा घिर सा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जरा वो भी एक बार जान लेते हैं। दरअसल अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में गुरुवार को न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई। इसमें एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को भारत सरकार के ही एक बड़े अधिकारी ने ऐसा करने के लिए कहा था। हालांकि चार्जशीट में भारतीय अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, उसे CC1 के नाम से संबोधित किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक CC1 भारत सरकार की एक एजेंसी का कर्मचारी है, जिसने कई मौकों पर खुद को सीनियर फील्ड अफसर बताया है। वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। दरअसल 22 नवंबर को पब्लिश फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क में पन्नू पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। इसमें भारत का ही हाथ था। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि हमला किस दिन होने वाला था। जून में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद ही अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के सामने ये मुद्दा उठाया था। हमले के बाद में भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए 18 नवंबर को एक हाई लेवल की कमेटी भी बुलवाई थी। कहा था कि जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट के मुताबिक भारतीय अफसर ने यह भी बताया था कि वो भारत की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए काम करता है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक भारत सरकार के इस अधिकारी ने कहा था कि उसे लड़ाई और अफसर लेवल की ट्रेनिंग के साथ साथ हथियार चलाना भी सिखाया जा रहा है। निखिल ने अमेरिका के फेडरल एजेंट्स को बताया है कि उसे पन्नू के अलावा भी कई सारे लोगों की हत्याओं के लिए कहा गया था। चार्जशीट में $100 का बिल भी था, जो कि आरोपी को एडवांस पेमेंट के तौर पर दिया गया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक प्रत्यर्पण संधि के तहत चेक रिपब्लिक के अधिकारियों ने निखिल गुप्ता को 30 जून को गिरफ्तार किया था। दोषी साबित होने पर उसे 20 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक भारतीय अधिकारियों के कहने पर निखिल ने एक अपराधी से पन्नू के मर्डर के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन असल में ये अपराधी अमेरिकी एजेंट था। इस एजेंट ने निखिल की पहचान एक अंडरकवर अधिकारी से करवाई, जो कि हत्या को अंजाम देने वाला था। इसके लिए करीब 83 लाख रुपए की डील भी हुई थी। डील होने के बाद भारतीय अधिकारी CC1 ने गुप्ता को पन्नू के न्यूयॉर्क वाले घर का पता, उसका फोन नंबर और उसकी डेली एक्टिविटी से जुड़ी हुई काफी सारी इंफॉर्मेशन दी थी। गुप्ता ने कहा कि बाकी लोगों तक इस चीज को मैंने पहुंचाया भी था। गुप्ता ने अंडरकवर अधिकारी को जल्द से जल्द काम पूरा करने को भी कहा था। हालांकि उसे उन तारीखों पर हत्या न करने को कहा गया था जब भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठकें होनी। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उसी महीने पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर भी पहुंचे थे। चार्जशीट के मुताबिक गुप्ता ने हिटमैन को बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर भी उसके टारगेट्स की लिस्ट में था। कनाडा में उसकी हत्या के बाद CC1 ने गुप्ता को पन्नू से जुड़ा एक न्यूज आर्टिकल भेजा था। इसमें भारतीय अधिकारी ने कहा था कि उसे मारना अब एक प्राथमिकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया था कि 1980 के दशक में जब भारत में सिख अलगाववाद हिंसा फैला रहे थे, तब निज्जर की भी तरह पन्नू भी आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं था। वो लोकतांत्रिक तरीकों से खालिस्तानियों के लिए अलग देश की मांग कर रहा था। चार्जशीट में निज्जर की हत्या की साजिश और पन्नू को मारने की कोशिश के बीच के कनेक्शन को भी बताया गया। CC1 ने निज्जर की हत्या होने के बाद खून से लथपथ उसके शव का एक वीडियो भी भेजा था। इसे दिखाते हुए पन्नू को तुरंत मारने का आदेश दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने बताया था कि बाइडेन प्रशासन को निखिल गुप्ता पर लगे आरोप और इसमें भारत सरकार के अधिकारियों के शामिल होने की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार में सबसे ऊंचे स्तर पर इस बारे में बात करते हुए अपनी चिंताएं भी बताई थी। वॉटसन ने कहा कि भारत सरकार ने शुरुआत से ही हमें आश्वस्त किया है कि वो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को मामले से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध भी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन ने खुद CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को अगस्त में भारत जाकर सरकार से आरोपी पर कार्रवाई से जुड़ी चर्चा करने के लिए कहा था। बाइडेन जब सितंबर में G20 समिट के लिए भारत आए थे, तब उन्होंने खुद भी पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात की थी। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं।
भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मतलब कि यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन एसएफजे पर बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवाद विचारधारा का समर्थन कर रहा है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया था। 2020 में सरकार ने एसएफजे से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को बैन किया था। इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्रालय ने बताया कि पन्नू की हत्या की साजिश की जांच के लिए भारत सरकार ने भी हाई लेवल की कमेटी बनाई है और ये कमेटी 18 नवंबर को बना दी गई थी। इसकी जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और दूसरे लोगों के बीच की कड़ी की जांच कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत ऐसे इनपुट्स को बहुत गंभीरता से लेता है क्योंकि ये हमारे सुरक्षा हितों में को भी खतरे में डाल सकते हैं। वहीं अब जब ये सब चीजों का डेवलपमेंट हो रहा था, जस्टिन ट्रूडो भी इस पूरे मामले में कूद गए और उन्होंने कह दिया कि भैया हम तो इसकी बात को पहले से कह रहे थे, लेकिन हमारी बात को लगातार नकारा जा रहा था। अब देखिए, ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आया, ये वाकई में काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है क्योंकि अभी इस समय अमेरिका के लिए इंडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये शायद बात पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले की होती, तो शायद अमेरिका भारत की तरफ इस तरीके से देखता और इस तरह के सैंक्शंस लगाता कि बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ जाती। लेकिन आज की तारीख में भारत की स्थिति काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में अमेरिका खुद भी हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है और इसीलिए उस अधिकारी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया गया जिसने इन सब चीजों को करने का आदेश दिया था। अब देखना होगा इस पूरे मामले में और क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।